पहाड़ियों की एक बिटिया। किसकी? पहाड़ियों की एक बिटिया जो 4 साल की है और बहुत दुबली और पतली, अपने 3 साल के मोटे भाई को लेके पहाड़ चढ़ती है। रास्ता है जटिल, ऊबड़ खाबड़ और ऊंचाई भी बहुत है। तो जो पथिक वहां से गुजरते हैं वो देखते हैं कि भाई तो है भयंकर मोटा और बिटिया है लरम पतली सी। एक व्यक्ति से रहा ना गया तो वो कहता है कि तेरी पीठ पे तो बड़ा भार है। वो कहती है जे भार नहीं, मेरा भाई है। तो ध्वनित हुआ कि चीजों को देखने के सबके अपने ढंग होते हैं। एक सी ही स्थितियां समान अर्थ ध्वनित करें ऐसा होता नहीं है। तभी तो कुछ लोग हैं जो यहीं पर रहते हुए अबंधक होते हैं और कुछ लोग हैं, बहुतायत में कुछ लोग हैं जो बंध को पाते हैं। अबंधक और बंध होता कहाँ है? इसी जमीन पर तो हो रहा है, इसी धरती पर, इसी लोक में। हमारे ही तो संसार में कुछ लोग हैं जो बुद्ध हो जाते हैं और बहुतायत में बुद्धू बने रहते हैं, जबकि उनके लिए बुद्ध होने के और बुद्धू होने के रसायन तो एक से ही आ रहे हैं। एक से संसार में दृश्यमान जगत तो एक सा ही उनके ज्ञान में भासित हो रहा है। कच्ची सामग्री के तौर पे तो चीजें सबके लिए एक सी ही मिली हुई हैं। अब उनसे वो किस चीज का उत्पादन करते हैं वो उसकी खुद की व्यक्तिगत योग्यताओं पे निर्भर करता है। हमारे बड़े संसार में मां आप देखेंगे तो चीजें युग्मों में पाई जाती हैं। काले सफेद का युग्म है, अच्छाई बुराई का युग्म है, सम विषम का युग्म है, दिन रात का युग्म है, स्त्री पुरुष का युग्म है, ठंडे गर्म का युग्म है, रूखे चिकने का युग्म है, सुंदरता असुंदरता का युग्म है, ज्ञान अज्ञान का युग्म है। तो चीजें जो हमारे संसार में मां युग्म में पाई जाती हैं, इसी युग्म में एक नया युग्म जुड़ जाता है, एक नया पेयर जुड़ जाता है, वो है जीव और अजीव का। ठीक है कि नहीं भैया? और महाराज साहब सूत्र में कहते हैं अनादि संबंधेच्छा, कि दोनों के संबंध अनादि हैं। है कि नहीं है मां? दोनों के संबंध अनादि हैं और युग्म में साथ चलते हैं, एक पूरे वर्तुल को तैयार करते हैं दोनों, एक चक्र को दोनों ही तैयार करते हैं मिल करके। प्रश्न ये है, क्या मेरे संसार चक्र को तैयार करने में पुद्गल का भी योगदान है? और कितना योगदान है, कब योगदान है? भैया आपके संसार को निर्मित करने में आरंभिक योगदान पूरा का पूरा आपका ही है, लेकिन आप अपने विशेष बुद्धि कौशल से जब पुद्गल में बल भर देते हो तो फिर वह भी सहयोगी के तौर पे काम करने लगता है। पौद्गलिक वर्णाएं तो अभी जीव की तरह जीवत्वपने का व्यवहार नहीं करती ना। स्वतंत्र पौद्गलिक वर्णाएं, स्वतंत्र पुद्गल जीवत्वपने का व्यवहार नहीं करता है, लेकिन जो जीव है वो अपने योग से
उसमें एक विशेष प्रकार का बल भर देता है, तो वह भी जीवत्व पने के व्यवहारी के तौर पे प्रस्तुत होने लगता है। आपके संदर्भ में ही, जैसे क्षमा सागर महाराज साहब लिखते हैं कि मैंने बच्चों को डराने के लिए कुछ मुखौटे बनाए थे। क्या? मैंने बच्चों को डराने के लिए कुछ मुखौटे बनाए थे। आज जब बच्चे बड़े हो गए हैं तो उन्हीं मुखौटों से मुझे डराते हैं। तो बाबूजी, मेरी जो कृति है वह कृतिकार पे भारी पड़ रही है। निर्माता का जो निर्माण है वह इतना भारी पड़ रहा है कि प्रश्न तो निर्माता के अस्तित्व विहीन होने के बनने लगे हैं कि महान निर्माण के बीच में निर्माता भी कहीं अपना अस्तित्व रखता है अथवा नहीं। देखिए, मां मुझे बारिश खूब अच्छी लगती है तो मैंने एक शीशे का पिंजरा बनाया है और मैंने वो बीच मैदान में रख लिया है पिंजरा, और उसमें आराम से बिस्तर डाल के मैं चौतरफा बारिश का आनंद ले रहा हूं। लेकिन हुआ ये कि 1 साल बीता और 2 साल बीते और 3 साल बीते तो पिंजरे पे धूल, मिट्टी, पानी की परत जमने लगी। और एक दिन ऐसा आया कि वो पिंजरा जो था वो मेरी कैद के तौर पे काम करने लगा, क्योंकि मैं तो उस पिंजरे के पीछे छिप करके एक स्वतंत्र और निर्बाध दर्शक की भूमिका में बैठना चाहता था। लेकिन अब वो पिंजरा ही मेरे दर्शन के बाधक तत्व के तौर पे काम करने लगा है। क्यों? क्योंकि उस पे मट्टी की और धूल की परत ऐसी चढ़ गई है। तो जो भी पुद्गल मैंने आरंभ में ग्रहण किए तो भाई इस भाव से नहीं ग्रहण किए थे। एक कलाकार ने इतनी भयानक तस्वीर बनाई। मां, आपने एक इतनी बीभत्स तस्वीर खड़ी कर दी कि दूसरों को डराने के काम आए वो। जब तक आपका काबू है अपनी बुद्धिमत्ता पर तब तक तो दूसरे डरते हैं उससे। लेकिन जैसे ही मां की स्मृतियां हुई क्षीण वृद्धावस्था में, तो मां खुद उस तस्वीर से देख के डर जाती है कि जे बेकार सी कृति बना कौन गया है। बच्चे को डराने के लिए या काबू करने के लिए प्लास्टिक के सांप और छिपकलियां खरीद के हम ही लाते हैं, और जब उपयोग उस दिशा में नहीं होता है कि ये प्लास्टिक की हैं तो हम खुद ही डर जाते हैं कि ये कहां से आ गया। आप बताइए कितने सारे लोग हैं जो अपनी परछाइयों से खुद न डरे हों। अरे अनुभव देख के बताओ, हंस क्यों रहे हो आप? अनुभव देख के कहते नहीं हो, अपनी परछाइयों से हम खुद डर गए भैया। हम उन पायदानों से डर गए जो विचित्र कुत्ते की शक्ल के थे। हम कपड़ों के उस बेतरतीब पने से डर गए जो हम ही छोड़ के चले गए थे बिस्तर पे कि जे क्या बैठा इसमें। तो पुद्गल में जो इस पने का जीवत्वपना, इस तरह का जो जीवत्वपना किसने भरा हुआ है? हमने ही भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने पहले कहा था, वेद का एक वचन है, सा एकाकी नारे एको हम बहुश्यामी,
कि ब्रह्मा से पूछते हैं कि आपने ये दुनिया क्यों बनाई, तो वे कहते हैं सा एकाकी नारे, वह अकेला जो था थक गया, तो उसने बहुतों में होने की इच्छा की। और आप भी तो अकेले थक गए थे, तो आपने बहुतों में होने की इच्छा की। अब वे बहुत इतने हो गए हैं कि तुम्हें अकेला ही नहीं छोड़ते, और तुम कहे चले जा रहे हो कि भैया मां कहीं चली जा रही हैं कि थोड़ी सी प्राइवेसी तो दे दो। अब तुम प्राइवेसी तो पहले पास थी तुम्हारी जब अकेली थी। पहले चलो मैं सुनाता हूं चाचा। एक आदमी के पास 1000 भेड़े नहीं, क्या बोलते हैं, बकरियां। कोई रोग फैल गया बकरियों में, तो 1 सप्ताह 2 सप्ताह में 10 मरने लगी, 20 मरने लगी, 30 मरने लगी। तो उन्होंने एक तांत्रिक को बुला के हवन करवाया कि ये सुरक्षित रह सकें। तो हवन 1 हफ्ते चल रहा है, उसने कहा तो यहीं बैठो स्थिर होके, बकरियों के रोग ठीक हो जाएंगे। वो बैठा, 1 सप्ताह बाद देगा जहां 50 मरी थी अब वे 100 हो गई। उसने फिर बुलाया कि भैया तुम्हारी गाथाओं से पूजा पाठ जो चौपाई की है तुमने, उससे निष्कर्ष तो कुछ नहीं निकला। अरे एक काम करते हैं, अब 15 दिन का करेंगे, पाक्षिक पाठ करेंगे। पाक्षिक पाठ हुआ, इधर पाठ पूरा हुआ, उधर बे 200 कम हो गई। फिर पहुंचा, अब मासिक पाठ करेंगे। और जैसे ही मासिक पाठ हुआ, क्योंकि इधर व्यस्त है उधर तो ध्यान नहीं दे रहा रोग के निवारण में, तो मासिक पाठ किया गया तो बे 600-700 कम हो गई। और परेशान है वो आदमी, सोचता है कि अब त्रिमासिक पाठ बैठना है, तो बैठाएं कि नहीं बैठाएं। तो पेड़ के नीचे अपनी शेष 200-300-400 बकरियों के साथ में लेटा हुआ है। तो इतने में एक बकरी का जो छोटा मेमना है, जरा सा ही है, वो आकर के उसके साथ विनोद करने लगा। कहीं उसके कान चबाता है, कहीं उसके ऊपर चढ़ जाता है। तो वैसे ही दुखी आदमी है, और उसको दूर हटाया, वो फिर आ गया। फिर झल्लाते हुए और हटाते हुए कहता है कि सुनो, तुम दूर हो जाओ, 2 चौपाई के तक तो हो नहीं, 2 चौपाई के तक तो तुम हो नहीं, कि 1 पाठ बैठा और 2 चौपाई में तुम्हारा खेल खत्म हो जाना है। तो जो पुद्गल है मां, वो किस तरह से हम पे हावी हो गया है ये हमें समझ नहीं आ रहा। और वो बिना निमंत्रण के हावी नहीं हुआ है, ये समझ लेना। जो रक्षाबंधन में मामा जितने परेशान रहे हैं, जो सबरे मामा, वो इसलिए परेशान नहीं रहे कि वे मामा की तुम्हारी बहन के लड़के आ गए। वो इसलिए थे क्योंकि तुमने बहन को बुलाया। तो जब बहन बुलाई गई तो उनके साथ जो उपद्रव लगे हैं, और बड़े उपद्रव, अभी विदाई का जीजा तो आया नहीं है। अरे वो बच्चों के एसी वाले कमरे छीन लेता है भैया, कि जितने दिन फूफा रहेंगे। तो तुम एक काम करो, बैठक में सोना,
तो जो वो सामने वाला जो उपद्रवी की पर्याय में प्रस्तुत होने लगा है आपके साथ में, वो इसलिए नहीं हो रहा है कि वो उसकी खुद की सामर्थ्य है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके आमंत्रण पहुंचे थे उस तक। आपने मनस से आमंत्रित किया, वाचिक आमंत्रित दिया और उसे कायिक आमंत्रित दिया। जब आपने आमंत्रित दिया योग से, तभी तो वो आश्रव की पर्याय बना मां। तो जो भी आपके जीवन में अभी दुख रूप प्रस्तुतियां हो रही हैं, उन्हें आप दुख रूप प्रस्तुतियां न देख करके अपने पुराने आमंत्रण के तौर पे देखो कि मैं और इतना ना समझ कि ऐसों को भी आमंत्रित दे दिया। अब वो जो जमादार, क्षमा करें जमादार शब्द का नहीं, चौकीदार ठीक है, वो जो चौकीदार चौखट पे आके बैठ गया है पत्तल लेके या थाली लेके, वो कहता है बाबूजी मुझ पे भी ध्यान दो। बाबूजी कह रहे हैं अपने रिश्तेदार तो संभले नहीं जा रहे, और वो टोकता रहता है ना बीच में, बाबूजी चाय ले आओ ना, अरे अपने फूफा जीजा संभाले कि इसको संभाल। लेकिन वो आया क्यों? क्योंकि आपने ही तो उसे आमंत्रित किया था, और उस ही दिन आमंत्रित किया था, उस ही समय आमंत्रित किया था। तो उसने देश का, काल का जो चयन किया है, वो स्वाभाविकता चयन नहीं है ना, उसका चयन भी आपके द्वारा ही किया गया है कि इसी दिन आना, इसी समय आना भैया। तो वो अपनी आपके आमंत्रण विजिटिंग कार्ड आपके लेके आ जाता है कि ले भैया, इनविटेशन कार्ड लेके आ जाता है कि लोग, अब बाबूजी कह रहे हैं कि मैं दूसरी जगह व्यस्त हूं, वो तुम्हारी समस्या है, अपन तो पेट भर के जाएंगे। तो इस तरह से, क्योंकि महाराज साहब लिखते हैं, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इन ते न्यारी है, जीव चालता को न जान विपरीत मान करी करे देह में निज पिछान। फिर आगे परंपरा चल जाती है कि अपनी चाल और पुद्गलों की चाल को समझता नहीं है कि मैं सुखी दुखी में रंक राव मेरे, धन ग्रह गौधन प्रभाव मेरे, सुततीय में सबल दीन बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, तन उपजत अपनी उपज जान तन नसत आपको नास मान। और मूल चीज क्या है? रागादि प्रगट ये दुख देन तिन्ही को गे सेवत गिनत चैन। और उन्हीं में ही अच्छा मानता है। पहले स्वतंत्रता से बैठे थे, सुपारी पूरी चिल्लर बुला ली, फिर थक गए तो फिर सुकून से बैठे, आहा कितना सुख आ रहा। भैया इन चिल्लर के पहले भी तो ऐसा ही सुकून था? नहीं माँ, दुख के बाद जो आवे हमें वो सुख है। इसलिए हम हर बार अंडू करते हैं, थोड़ा दुखी हो जाता हूं इसलिए क्योंकि मैं सुखी हो जाऊं। एक आदमी से जो भयंकर दुखी है, कह रहा मेरी बीवी भाग गई, बैंक कर्ज नहीं दे रहा, मकान बिकने को है, ऊपर से मेरा जो जूता है वो तंग है और काटता भी है। तो लोगों ने कहा भैया इन सारी चीजों पे तेरा बस नहीं है, कम से कम जूता तो उतार जे जो काटने वाला है। वो कह रहा जूता उतार दूं? अरे यही तो सुख का कारण है। क्यों? क्योंकि पूरे दिन जब ये दुखी करता है और जब मैं उतार के सुस्ताने बैठता हूं तो इतना सुख मिलता है, क्या कहूं तुमसे। तो मां, इस तरह का जो पुद्गल में जीवत्व पने का प्रवेश हो गया है वो मेरे कारण से है। अब उन कारणों की चर्चा हम आगे करेंगे। बोलिए।